अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आज हमारे बीच में राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव जी, बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष रामवचन राय जी, बिहार सरकार के नागरिक ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्रीगण, लोकसभा में हमारे वरिष्ठ सांसद, पूर्व मंत्री, पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद जी, सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारीगण, राज्य के माननीय विधायकगण, भाइयों और बहनों, बिहार की यह धरती आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति की धरती है। इस धरती से भगवान बुद्ध का संदेश, करुणा शांति का संदेश आज दुनिया के अंदर पहुंच रहा है। भगवान महावीर का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत आज भी देश और दुनिया के अंदर हम सबको जियो जीने की राह का संदेश दे रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का ये जन्म स्थल साहस और सामर्थ्य का संदेश हमें देता है। लोकतंत्र की जननी भारत, वैशाली लोकतंत्र गणराज्य, चाणक्य के सिद्धांत, सम्राट अशोक के नैतिक मूल्य, नैतिक शासन व्यवस्था, और इसी धरती से, चंपारण की धरती से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया, अहिंसा की यात्रा की। ये धरती हम सब के लिए प्रेरणा की धरती है। इस धरती से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, जो संविधान निर्माता के भूमिका रही और संविधान निर्माण के अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने दायित्व निभाया। ये धरती जयप्रकाश नारायण की धरती है, जिन्होंने संघर्ष से नए रास्ते दिखाए। ये धरती शोषित, वंचित, गरीब लोगों के न्याय के लिए जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कर्पूरी ठाकुर जी की धरती भी है। ये धरती डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की, बाबू जयप्रकाश नारायण जी की, अनुग्रह नारायण सिंह जी की, राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने एक नया संदेश लोकतंत्र के अंदर दुनिया को दिया, बाबू वीर कंवर सिंह जी, सुमित्रा देवी सिंह जी, ऐसे बहुत सारे महान पुरुष रहे
जो आज भी इस धरती के अंदर हमारे अतीत से, हमारे उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। और इसी धरती पर 2025 का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन नए संकल्पों के साथ, नए विचारों के साथ देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करते हुए देश के 140 करोड़ लोगों को उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के अनुसार इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उनकी आकांक्षा पूरी हो, अपेक्षा पूरी हो, ये सारी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी है। और इसीलिए आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, वो हमें नया ज्ञान देगा, नई प्रेरणा देगी। क्योंकि ये धरती शिक्षा ज्ञान की धरती रही है। नालंदा हो, तक्षशिला हो, इस धरती से ज्ञान की नई उत्पत्ति हुई। और इसीलिए ज्ञान और ज्ञान अनुभव के माध्यम से हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं का नया संदेश इस धरती से जाने वाला है। पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हमारे सदनों को संविधान की भावनाओं से, उनके मूल्यों के अनुरूप चलाएं। और इसीलिए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई निर्णय हुए, कई संकल्प हुए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के नज़दीक पहुंची। और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं से हमने समाज में आर्थिक, सामाजिक कल्याण की नई दिशा दी। हमने कई अच्छी परंपराएं लागू की, कई हमने अच्छे कानून बनाए, और ये अच्छी परंपराएं, कानून बनाकर हमने सदनों को नज़दीक जनता के पहुंचाने के साथ लोकतंत्र को सशक्त करने में भी इस सदनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन है, और इसीलिए पीठासीन अधिकारी के नाते संविधान की भावनाओं के अनुरूप, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप, जो हमारे संविधान निर्माता ने जो संविधान बनाया था, उन महान विभूतियों को हम स्मरण करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने और संविधान समिति ने लंबे विचार विमर्श से इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से 3 वर्ष तक संविधान पर चर्चा की। अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन उन 3 वर्ष की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहमति, असहमति, चर्चा, संवाद से एक ऐसा संविधान बनाया जो आज हमारे लोकतंत्र को तो मार्गदर्शन कर ही रहा है, लेकिन दुनिया की लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी मार्गदर्शन कर रहा है। और इसीलिए हम उन महान विभूतियों को देखते हुए हमारे मन में भी विचार आता है कि हम अपने अपने सदनों के अंदर इसी तरह की चर्चा, संवाद, उच्च कोटि की परंपराएं, परिपाटियों को कायम करते हुए सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हम अपनी अपनी संस्थाओं को और सशक्त और मजबूत करें। समय के अनुसार
परिवर्तन हुआ है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, समय के साथ हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी आई और इन चुनौतियों पर समय समय पर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भी चर्चा हुई। 1952 के बाद 1954 के अंदर सबसे पहले पीठासीन अधिकारियों ने जो चिंता व्यक्त की, वो चिंता आज भी हमारी है। वो चिंता है सदन की गरिमा की, सदन की प्रतिष्ठा की। और आज मुझे कहना पड़ रहा है कि चिंता गंभीर होती जा रही है कि हम किस तरीके से हमारे सदनों के अंदर सदनों की गरिमा बनाएं, प्रतिष्ठा बनाएं, अच्छी परंपराएं लागू करें और उसकी गरिमा प्रतिष्ठा बनाते हुए जिस अपेक्षा के साथ जनता जनप्रतिनिधियों की चुनकर भेजती है, जनता की उन अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने का एकमात्र सदन होता है तो विधानसभा लोकसभा होती है। और इसीलिए इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम किस तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसका समाधान का रास्ता भी हमें ढूंढना पड़ेगा। और पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई बार इस पर चिंता व्यक्त की। घटती विधानमंडलों की बैठकों की बैठकें यह हमारे लिए चिंता का विषय। कई बार हर सम्मेलन के अंदर इस पर चिंता व्यक्त की। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हमारे जो विधान मंडलों की बैठकों की संख्या घटती जा रही है, उसको हम किस तरीके से जो पूर्ववर्ती निर्णय हुए हैं स्पीकर सम्मेलन में, उस संकल्पों को लागू करने का प्रयास करें। दूसरा, नई दिल्ली के अंदर सभी राजनीतिक दलों ने पीठासीन अधिकारी भी थे, सभी राजनीतिक दल के नेता थे और एक विचार व्यक्त किया था